के शशांख चक्रम सकरीटकुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहारवक्षे स्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामका एकादशी की पवित्र पावनी कथा। एकादशी व्रत में भगवान नारायण की विशेष पूजा के उपरांत एकादशी व्रत कथा अवश्य ही श्रवण करनी चाहिए। तो चलिए एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय। बंधुओं, धर्मराज युधिष्ठिर ने बड़े विनीत भाव से भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की, भगवान मेरी इच्छा श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के महात्म्य के विषय में कुछ जानने की है। कृपया बताकर कृतार्थ कीजिए। बताइए कि इसका नाम क्या है और किस प्रकार यह व्रत किया जाता है। मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर में कहा, राजन, इस विषय में श्री भीष्म पितामह ने लोकहित की इच्छा से नारद जी को बताया था और नारद जी ने उनसे पूछा था, पितामह, आज मैं श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ, अतः विधि सहित इसके विषय में बताने की कृपा कीजिए। नारद जी की बात सुनकर भीष्म पितामह ने कहा, नारद जी, आपने मुझसे अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। अब ध्यान पूर्वक इसका उत्तर सुन लीजिए। श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामका एकादशी कहते हैं। इसके महात्म्य को सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी व्रत में शंख चक्र गदा को धारण करने वाले भगवान विष्णु की पूजा होती है। जो कोई इस दिन धूप दीप नैवेद्य आदि से विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे गंगा स्नान के फल से भी बड़ा फल प्राप्त होता है। भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करने से वही पुण्य फल प्राप्त हो जाता है जो सूर्य या चंद्र ग्रहण के अवसर पर केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से मिलता है। जो फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी दान करने से और सिंह की बृहस्पति में गोदावरी में स्नान करने से प्राप्त होता है, विष्णु भगवान की पूजा करने से उससे भी बड़े पुण्य का फल प्राप्त होता है। भगवान के पूजन से वैसा ही फल मिलता है जो व्यतिपात योग में गंडकी नदी में स्नान करने से मिलता है। विष्णु भगवान की पूजा का फल संसार में सबसे अधिक है। श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी के व्रत का फल भी उससे कम नहीं है। सो यदि किसी कारण भक्ति के साथ भगवान की पूजा ना बन सके तो इस एकादशी का व्रत अवश्य ही कर लेना चाहिए। बछड़ा सहित गौ का आभूषणों से सजाकर दान करने से जो फल मिलता है, वही फल काम का एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। श्रावण कृष्ण पक्ष की काम का एकादशी का व्रत करके विष्णु भगवान की पूजा करने से सभी देव, नाग, किन्नर, पितृ आदि तृप्त हो जाते हैं। अतः पापों से भयभीत व्यक्तियों को विधि विधान के साथ यह व्रत करना चाहिए। संसार सागर में डूबे हुए और पापों में फंसे हुए लोगों को इस कष्ट से बचाने के लिए इस एकादशी का व्रत सबसे अच्छा उपाय है। संसार में इससे अच्छा अन्य कोई उपाय नहीं है। भीष्म पितामह ने आगे कहा, नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से यह बात कही है। आध्यात्मिक विद्या के चिंतन मनन से जो फल प्राप्त होता है, काम का एकादशी का व्रत करने से उससे भी अधिक अच्छा फल प्राप्त हो जाता है। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से
प्राणी की मृत्यु के समय यमराज उसे भयभीत नहीं करते। इस व्रत के प्रभाव से बुरी योनि में भी जन्म नहीं लेना पड़ता। यह स्वर्ग का निवासी बनाने वाला व्रत है। काम का एकादशी के दिन जो प्राणी भक्ति भाव के साथ तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं, वे संसार में रहते हुए भी इससे इस प्रकार अलग रहते हैं जैसे कमल का पुष्प जल में रहते हुए भी उससे अलग रहता है। तुलसी से भगवान की पूजा करने का बहुत फल होता है। सोने और चांदी के दान से भी अधिक पुण्य फल मंजरी सहित तुलसी दल से भगवान का पूजन करने से प्राप्त होता है। भगवान रत्न मोती मणि आदि आभूषणों से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी पत्र से पूजा करने से प्रसन्न होते हैं। जो उनकी पूजा तुलसी दलों से करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भीष्म पितामह ने कहा, नारद जी, मैं भगवान को प्रिय लगने वाली माँ तुलसी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी के दर्शन कर लेने भर से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि तुलसी का स्पर्श कर लिया जाए तो मनुष्य का शरीर पवित्र हो जाता है। तुलसी मिश्रित जल से स्नान करने वाले पुरुष को यम यातना सहनी नहीं पड़ती। जो लोग भक्ति के साथ भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित करते हैं उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। काम का एकादशी में जो लोग रात्रि जागरण और दीपदान करते हैं उनके पुण्यों का वर्णन करने का सामर्थ्य चित्रगुप्त में भी नहीं है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीप जलाते हैं उनके पितृ स्वर्ग में अमृत का पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं उन्हें सूर्यलोक में भी हजारों दीपकों का प्रकाश प्राप्त होता है। प्रत्येक मनुष्य को इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो कोई इस व्रत को करता है वह ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी छुटकारा प्राप्त कर लेता है। इस लोक में सुख पूर्वक जीवन बिताकर अंत में विष्णु लोक को चला जाता है। इस महात्म्य को जो कोई भी पढ़ता या सुनता है उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। काम का एकादशी के व्रत में तुलसी मंजरी से भगवान विष्णु की पूजा करें और फलाहार में गौ के दूध का सेवन करना चाहिए। बोलिए एकादशी महारानी की जय। विष्णु भगवान की